आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। झारखंड की लड़ाई और भी तगड़ी होने वाली है। 2024 में लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव की तैयारी नीतीश कुमार ने जोरों शोरों से करनी शुरू कर दी है। ऐसे में 24 तारीख को जहां एक तरफ नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाने वाले हैं, तो वहीं जनवरी माह में यानी नए साल में नीतीश कुमार झारखंड जाएंगे। झारखंड के रामगढ़ में रैली को संबोधित करेंगे और इसे लेकर जदयू ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, झारखंड पर अब एक तरफ जहां हेमंत सोरेन ने पहले से ही तैयारी कर ली है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है और अब नीतीश कुमार वहां चढ़ाई करने जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सूत्रधार और बिहार के सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलावे दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 24 दिसंबर को वाराणसी जिले के रोहनिया सीट और 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में नीतीश की रैलियों की तैयारी शुरू कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का मजेदार खेल झारखंड में भी होने वाला है, जहां सहयोगी दल कांग्रेस की चौतरफा घेराबंदी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद यादव के बाद अब नीतीश कुमार भी झारखंड में लोकसभा सीट की दावेदारी में जुट गए हैं। बिहार में नीतीश के भरोसे मंत्री अशोक चौधरी ही झारखंड के प्रभारी हैं, जो रामगढ़ रैली की तैयारियों में जुट गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू एनडीए में थी, इसलिए बीजेपी के समर्थन में झारखंड में नहीं लड़ी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस से सीट चाहती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जदयू 45 सीट लड़ी थी और 1.34% वोट के साथ सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में सरकार चला रहे हैं, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी सहयोगी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीट में 9 सीट कांग्रेस को गई थी। कांग्रेस कोटे की 9 से 2 सीट अब बीजेपी में लौट गए बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को मिली थी। बची 5 सीटों में 4 झामुमो और यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 आरजेडी को मिली थी। 14 में 12 सीट एनडीए जीती, 2 सीट में 1 कांग्रेस और 1 जेएएम। 2024 के चुनाव में झारखंड की सियासी जमीन बदल चुकी है। हेमंत सोरेन की जेएमएम सीनियर पार्टनर है। 9 सीट कहें या 7, पहले तो कांग्रेस को अपनी 2019 की सीट बचाने के लिए संघर्ष करना होगा। सोरेन इस बार कांग्रेस को जेएमएम से दोगुनी सीट लेने नहीं देंगे। आरजेडी भी 2 सीट की चाहत में है। बाबूलाल मरांडी की निकलने से 2 सीटों की जो जगह बनी है, उस पर लालू के साथ साथ नीतीश भी बाजी लगा रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव और उलझन आमतौर पर सिर्फ यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब में नजर आती है, लेकिन झारखंड का संकट किसी से भी कम नहीं। 4 महीने से सीट बंटवारे का कांग्रेस के अलावे सभी दलों को इसलिए बेसब्री से इंतजार था। यूपी में नीतीश कुमार के फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है, लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और नीतीश खुद ही इस पर अंतिम फैसला करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश की सभा के लिए जदयू ने वाराणसी लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से एक रोहनिया को चुना है, जो कुर्मी बहुल सीट है। इस सीट से 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल के अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले धड़े की कैंडिडेट सुनील पटेल ने जीत हासिल की थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार से कोई कम नहीं है झारखंड की लड़ाई, और इसीलिए झारखंड को भी नीतीश कुमार ने अपने निशाने पर ले रखा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के रोहनिया यानी वाराणसी के रोहनिया लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार 24 दिसंबर को रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ 21 जनवरी यानी नए साल में नीतीश कुमार झारखंड जाने वाले हैं और झारखंड के हजारीबाग के रामगढ़ में नीतीश कुमार एक बड़े रैली को संबोधित करने वाले हैं। अब आपको बताएं कि जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के जदयू प्रभारी श्रवण कुमार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इस बड़ी रैली की तैयारी अशोक चौधरी ने की है, क्योंकि अशोक चौधरी झारखंड के जदयू के प्रभारी हैं। अब इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना होगा, नीतीश कुमार को इसका फायदा होगा या नहीं, और क्या बीजेपी जो है इससे पिछड़ सकती है, ये तो भविष्य ही तय करेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।